एक कॉलेज में पढ़ने वाला लड़का जो कई दिनों से कॉलेज बंद होने के कारण अपने घर पर था और घर पर रह उसे ऑनलाइन गेम पबजी खेलना बड़ा पसंद था। यहाँ तक कि वो पबजी के लिए अपनी कॉलेज की ऑनलाइन क्लास भी अटेंड नहीं करता था। धीरे धीरे सारे दिन ऐसे ही ढलने लगे। उसके खाने पीने किसी चीज का ठिकाना नहीं रहा। सीधा सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ पबजी में ही रहता था और यहाँ तक कि वो YouTube पर भी पबजी प्लेयर की वीडियो देखता रहता। एक दिन उसने सोचा कि वो भी उन प्लेयर्स की तरह पबजी खेलते हुए स्ट्रीमिंग करना चाहता है और इसी के चलते उसने उसकी माँ से खाना खाते हुए बात की। माँ, मैं सोच रहा था कि YouTube पर पबजी की लाइव स्ट्रीमिंग चालू कर दूं। बेटा, मुझे इतना कुछ पता नहीं इन सब के बारे में। अरे माँ, जमाना बहुत आगे जा चुका है और अब ना सब लोग ऐसे ही पैसे कमाते हैं इस डिजिटल जमाने में। मैं भी उन्हीं लोगों की तरह पैसे कमाऊंगा और एकदम मस्त जिंदगी जीऊंगा। और ये सब करने के लिए मुझे कुछ चीजें खरीदनी होंगी जिनके लिए पैसे लगेंगे। बेटा, अभी थोड़े दिन पहले ही मैंने तुम्हारे कॉलेज की फीस भरी है और तुम तो जानते ही हो हमारे और भी खर्चे होंगे। पिता के जाने के बाद इस घर को और तुम्हारे खर्चों को संभालना मेरे लिए बड़ा मुश्किल है। एक बार तुम बस ये आखिरी परीक्षा में पास हो जाओ, फिर नौकरी मिलने के बाद अपने पैरों पे खड़े हो जाना और फिर अपनी मनमर्जी के मालिक बन जाना। जाओ माँ, नहीं चाहिए मुझे कुछ भी। वैसे भी आप कहाँ इतना जानती हो। आज की दुनिया के बारे में आपकी भी सोच वही पुरानी सोच ही है और आप कुछ दिला भी नहीं सकती अपने बेटे को। ये सब बोल अमन खाना बीच में ही छोड़कर वहाँ से चला गया और उसकी माँ बहुत उदास हो गई। शाम को जब अमन हॉल में बैठा हुआ टीवी देख रहा था, उसे अचानक से पबजी के बैन होने की खबर दिखी और उसी समय उसके दोस्त का फोन बजा। अमन ने फोन उठाते ही कहा, यार राहुल, पबजी बैन हो गया। तू पागल है क्या? पबजी छोड़, तुझे याद भी है आज हमारी ऑनलाइन एग्जाम का रिजल्ट आ गया है। जल्दी से चेक कर, मैं तो पास हो गया। अमन ने तुरंत घबराहट में फोन रखा और तुरंत रिजल्ट चेक किया जिसमें वो फेल हो चुका था। अमन समझ ही नहीं पाया कि ये उसके साथ क्या हो गया और अब वो अपनी माँ को क्या जवाब देगा। तभी उसकी माँ अचानक वहाँ हॉल में पहुँची और अमन का उदास चेहरा देख उसने पूछा, बेटा क्या हुआ तुझे? अभी तक नाराज है? मैं तो यही कहने आई थी कि तुम मुझसे आज पैसे ले जाना। वो बोल रहे थे ना, स्ट्रीमिंग जैसा कुछ। ये सुन अमन रो पड़ा और वो अपनी माँ के गले लग गया और अपनी माँ को उसने रिजल्ट के बारे में सब कुछ सच सच बता दिया। उसकी माँ ने उसे बताया कि वो बिल्कुल भी अमन से नाराज नहीं है। कभी भी फेल होने से मत डरना बेटा, क्योंकि वही चीज है जो तुम्हें सिखाती है कि तुम आखिर कहाँ गलत थे। बस अब तुम अच्छे से दोबारा पढ़कर परीक्षा दे देना और पबजी के लाइव स्ट्रीम के लिए जो लगे वो सामान भी खरीद लेना। अमन ने उसकी माँ का उसके प्रति ये भरोसा देखकर दिल से कहा, मुझे माफ कर दीजिए माँ। आज ही से मैं अपना समय खुद को बेहतर बनाने में लगाऊंगा। और वैसे भी माँ, पबजी बैन हो चुका है और अब ये पैसे आप संभाल कर रखिए, ये हमारे घर के काम में आएंगे। और मुझे पूरा यकीन है कि मैं ऐसा इंसान बनूंगा जो कभी भी फेल होने से ना डरे। और जरूरी भी नहीं कि ऑनलाइन की दुनिया में ही पैसे बनाए जाए। इंसान मेहनत करके कहीं से भी पैसे कमा सकता है। अमन की माँ उसके ये बदलाव की भावना देख बहुत खुश हो गई और उसे आशीर्वाद दिया।